चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? इन फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ए पॉइंट में और एक बी पॉइंट में। दोनों का फोर्स है आपका 10 न्यूटन और दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और तीसरा क्या है, दोनों की दूरी है अराउंड 50 सेंटीमीटर। दोनों फोर्स का दूर है अराउंड 50 सेंटीमीटर दूर में लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है अपना? मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ओ जो बीच में बैठा हुआ है दोनों का मिड पॉइंट में। ठीक है, ए और बी के मिड पॉइंट में ओ, इसका भी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अपना। ठीक है, तो निकाल पहले इसको ऊपर डिस्टेंस जो है उसको सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिस्टेंस आपका है 50 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका एसआई यूनिट मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपना पहला। तो पॉइंट ओ में मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है आपका 0.5 मीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, वैसे ही निकालते हैं अपना बी एट पॉइंट बी। मोमेंट ऑफ फोर्स सेम आपका फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स आपका सेम 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 इंटू 0.5 मीटर, तो ये आपको हो गया 5 न्यूटन मीटर। और ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपका, जब पॉइंट सी जब निकालेंगे आपका तो वो प्लस होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन मूव करता और ये इस डायरेक्शन मूव करता तब हम लोग माइनस करते, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। और दूसरी चीज़, ये मिड पॉइंट में अब ये पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे, अब हम लेंगे आधा डिस्टेंस। तो ये जो पहले 0.5 निकाले थे अब वो चेंज होके 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका नया 0.25 मीटर। ठीक है, अब ये नहीं लेंगे, अब ये लेंगे हम लोग। ठीक है, तो तीसरा क्या है? एम ओ एफ इक्वल्स टू ये मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं हम लोग एफ इंटू डी, F1 इंटू डी प्लस F2 इंटू डी। F1 आपका सेम है 10, डी आपका आप ये लेंगे 0.25 प्लस F आपका 10 और ये आपका 0.25, तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस 2.5, ये आपका प्लस हो गया 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, होप क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मतलब एक रूलर है जो 1 मीटर लंबा है, यूनिफॉर्म मीटर 1 मीटर लंबा है। अगर उसको हम लोग 100 सीजीएस यूनिट में करें तो 100 सेंटीमीटर लंबा है वो। ठीक है, वो उसको हैंग किया गया है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में हैंग किया गया है और उसके एक तरफ 50 ग्राम का एक वेट हैंग कर दिया गया है। ठीक है, ग्राम फोर्स का एक हैंग कर दिया गया है, एक 1 और ये पूछ रहा है कि 100 ग्राम फोर्स कहाँ वहाँ हैंग करे उस रूलर में, जिससे वो रूलर
यूनिफॉर्मली मेंटेन कर सके अपना बैलेंस को, और वो ना एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना क्लॉकवाइज घूमे, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ फोर्स कहता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब कोई भी बॉडी तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है जब उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो, तभी वो एक जगह हैंग कर सकता है। तो पहले देखते हैं हम लोग, इसके हाफ करते हैं इसको, ये 50 सेंटीमीटर और ये आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज वेट 1 इंटू डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2। तो हम लोग को निकालना कहाँ है, किस जगह में हम लोग हैंग करेंगे 100 ग्राम फोर्स जिसे ये मेंटेन कर सके। तो वेट आपका पहले कितना है 50 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस आपका कितना है पहला 50 सेंटीमीटर। दूसरा में वेट आपका 100 ग्राम फोर्स है और डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका 2500 इक्वल्स टू 100 d2। तो d2 आपका हो गया 2500 डिवाइड बाई 100, ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका किस जगह हैंग करेगा, यहाँ से 25 सेंटीमीटर में हम लोग हैंग कर देंगे ग्राउंड फोर्स को। तो ये आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ घूमेगा ना उस तरफ घूमेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो एक रूलर है जो 1 मीटर लंबा है, उसको हम लोग नाइफ में बैलेंस कर रहे हैं और उसके एक साइड में 20 ग्राम फोर्स का हम लोग एक वेट सस्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर लटका रहे हैं। तो अपने आप को बैलेंस कहाँ कर रहा है 58 सेंटीमीटर आपको एज से लेके नाइफ तक, वो वहाँ पे जा उतना डिस्टेंस में जाके वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना कहाँ जाता, आपका 50 सेंटीमीटर में ही अपने आप को बैलेंस कर लेता। लेकिन वेट है उसके एक एज में, तो वो अपने आप को बैलेंस कहाँ कर रहा है 58 सेंटीमीटर में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का, इसका निकालना है क्या अपना, ये इसका रूलर का वेट निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। तो पहले आपका दूरी है 58 सेंटीमीटर, हम लोग माइनस करेंगे 50 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी है जहाँ वो एक्चुअली में अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, लेकिन वेट लगाने की वजह से वो 8 सेंटीमीटर दूर जाके वो अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, मतलब आपके नाइफ से आपका वेट की दूरी कितना है, अराउंड 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ फोर्स, वो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो आपका क्या है कि वेट इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2। तो वेट हम लोग को निकालना है, तो W इंटू डी वन कितना है आपका
8 सेंटीमीटर, ये वाला दूरी लेते हैं 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वेट टू कितना है आपका 20 ग्राम, जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, सॉरी एक वेट अप्लाई किए हैं, और डिस्टेंस कितना है इसका 42 सेंटीमीटर। तो 8W इक्वल्स टू 04840 इसका आया, तो वेट कितना है आपका 840 डिवाइड बाई 8, तो ये आपका हो गया 105 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो इसका रूलर का वेट कितना है आपका 105 ग्राम फोर्स। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। A diagram shows a uniform bar supported at a midpoint O. A weight of 40 gram force is placed at a distance 40 centimeter to the left of a point O. ये कह रहा है कि एक रूलर है जो बैलेंस कर रहा है एक पॉइंट में, मिड पॉइंट में, और उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी में एक वेट रखा गया है, वो है अराउंड 40 ग्राम फोर्स का। अब ये पूछ रहा है कि एक ये बार को किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे जब हम लोग 80 ग्राम ऑफ फोर्स किस साइड में रखेंगे, कितनी दूरी में रखेंगे उसके राइट में, कि ये आपका रूलर बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। ठीक है, सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन था उसका उसी टाइप का ही बनेगा। तो आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ये बराबर होगा तभी तो आपका मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम। ना आपका क्लॉकवाइज घूमे ना एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब तक इक्वल ना होगा तब तक आपका कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला आपका वेट वन इंटू डिस्टेंस 1 इक्वल्स टू वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2। ये वेट 1 कितना है आपका 40 ग्राम, डिस्टेंस भी आपका 40 में, 40 सेंटीमीटर में। वेट 2 आपका क्या है 80 ग्राम, डिस्टेंस निकालना है कौन सी दूरी, कितनी दूरी में रखेंगे आपका बैलेंस बीम से, इससे आपका मेंटेन कर सके। तो ये आपका हो गया अराउंड 1600, ये हो गया 80d2, और 80d2 इक्वल्स टू 1600 डिवाइड बाई 80, ये कटा 20। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे आपका 80 ग्राम फोर्स, तब जाके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ठीक है, वो क्लियर है।